कक्षा 8 के लिए आज हमारा शीर्षक है पदबंध। हिंदी व्याकरण में पदबंध क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। पदबंध की संकल्पना को समझने से पहले शब्द तथा पद के बारे में जानना ज़रूरी है। शब्द के बारे में आपको बताया गया था कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है, अतः शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। अगर कोई शब्द एक अकेला सिंगल आप लिखते हैं तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन अगर आप जब उसको किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में लिखते हैं, एक सेंटेंस आप लिखते हैं और उसके अंदर जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद इसलिए कहते हैं क्योंकि शब्द में आकर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है तथा कोई ना कोई प्रकार्य करने लगता है। जैसे आप देखें, दीपक और अनिल दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, पर वाक्य में वे क्या प्रकार्य करते हैं इसके आधार पर उनका पद तय होता है। जैसे दीपक ने अनिल को पैसे दिए, अनिल ने दीपक को पैसे दिए। वाक्य 1 में दीपक कर्ता का कार्य कर रहा है तथा अनिल अप्रत्यक्ष कर्म का, जबकि वाक्य 2 में स्थिति बदल गई है। यहाँ अनिल कर्ता का कार्य कर रहा है और दीपक अप्रत्यक्ष कर्म का। इसके बाद आप देखें पदबंध। अब हम जानेंगे पदबंध क्या होता है। पदबंध शब्द दो शब्दों पद तथा बंध से मिलकर बना है। पद का अर्थ आपको ऊपर बताया जा चुका है। बंध शब्द का अर्थ है बंधा हुआ या बंधन युक्त। वास्तव में पदबंध के अंतर्गत एक से अधिक पद एक साथ बंधकर या बंधन युक्त होकर आते हैं और वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। बच्चा आम खा रहा है, छोटा बच्चा आम खा रहा है, आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है। वाक्य 1 में बच्चा संज्ञा पद है और कर्ता का प्रकार्य कर रहा है। इसके स्थान पर हम छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा भी रख सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पदों का समूह भी वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो अकेला बच्चा पद कर रहा है। इसी तरह से ऊपर के वाक्यों में हम आम के स्थान पर एक से अधिक पदों वाली रचना के पके आम या मीठे मीठे पके आम को रख सकते हैं। बच्चा पके आम खा रहा है, बच्चा मीठे मीठे पके आम खा रहा है। इसका अर्थ यही है कि पके आम तथा मीठे मीठे पके आम भी वही प्रकार्य कर रहे हैं जो वाक्य 1 में आम पद कर रहा है। इस तरह आपने देखा कि कोई भी शब्द वाक्य में आकर इसलिए पद कहलाता है क्योंकि वह कोई न कोई प्रकार्य करता है। अब यदि वही प्रकार्य एक से अधिक पदों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उसे पदबंध कहते हैं। इसकी आप परिभाषा देखें पदबंध की। पदों के उस बंध या समूह को पदबंध कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है जो कार्य किसी एक पद के द्वारा किया जा रहा था। पदबंध के भेद प्रभेद हम यहाँ पर देखेंगे। वाक्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पदबंध आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। सबसे पहले है संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद के स्थान पर आ सकते हैं संज्ञा पदबंध कहे जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि संज्ञा पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो किसी संज्ञा पद द्वारा किया जाता है। जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध को देखिए। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, संज्ञा पद और संज्ञा पदबंध। मीरा अध्यापिका है, मीरा हिंदी की अध्यापिका है। लड़कियाँ चली गईं, नृत्य करने वाली लड़कियाँ चली गईं।
मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है। मैंने किताबें बच्चों को दे दी, मैंने अपनी सभी किताबें बच्चों को दे दी। वह कहाँ जा सकता था? बेचारा वह कहाँ जा सकता था? आपने देखा कि संज्ञा पद में यदि विशेषण पद जोड़ दिया जाता है तो संज्ञा पदबंध हो जाता है। दूसरा है हमारे पास विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध की रचना पर ध्यान दीजिए। संज्ञा पदबंध में से यदि संज्ञा पद को हटा दें तो विशेषण पद शेष बचता है, जैसे छोटा बच्चा बहुत शरारती है। वाक्य में छोटा बच्चा संज्ञा पदबंध है। इसमें से यदि बच्चा संज्ञा पद को हटा दें तो छोटा विशेषण पद शेष रह जाता है। इस तरह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है तब वह विशेषण पद कहलाता है, लेकिन जब यही कार्य विशेषण के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध। विशेषण पद विशेषण पदबंध। मेरा बेटा कल वापस आ रहा है, मेरा छोटा बेटा कल वापस आ रहा है। मल्लिका एक डॉक्टर है, मल्लिका एक मशहूर डॉक्टर है। मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक नई कार खरीदी। अतः विशेषण पदबंध भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो कार्य अकेला विशेषण पद करता है। तीसरा पदबंध है हमारे पास क्रिया विशेषण पदबंध। आप यह जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण पद क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चा धीरे चल रहा है, पिताजी कल आएंगे, वह वहाँ बैठी है। उपयुक्त वाक्यों में आए धीरे, कल तथा वहाँ पद अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पद हैं। यदि किसी क्रिया विशेषण पद के स्थान पर एक से अधिक क्रिया विशेषण पद मिलकर पदबंध के रूप में क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। अतः वह पदबंध जो क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता है जो अकेला एक क्रिया विशेषण पद कर रहा था, तब उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे निम्नलिखित रंगीन पद और पदबंध। क्रिया विशेषण पद, वह धीरे चल रही है। क्रिया विशेषण पदबंध, वह बहुत धीरे चल रही है। मैं कल पहुंचूंगा, मैं कल 4 बजे पहुंचूंगा। सब लोग मंदिर गए हैं, सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं। कल दावत में उसने बहुत खाया, कल दावत में उसने बहुत ज़्यादा खाया। चौथा आपके पास पदबंध है क्रिया पदबंध। कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने में पदबंध ही होती है तथा उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। देखिए क्रिया पदबंध के कुछ उदाहरण। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। मैं रोज़ रात को मंदिर जाया करता था। माता जी से खाना नहीं बनाया जाता, वे मुझको अक्सर फ़ोन कर लिया करते हैं। वह नौकर से कपड़े धुलवा रही है, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। पाठ में हमने सीखा वाक्य में प्रयुक्त शब्द इसलिए पद कहलाते हैं क्योंकि वे वाक्य में जाकर कोई न कोई प्रकार्य करते हैं। वाक्य के किसी एक पद के स्थान पर यदि एक से अधिक पदों का समूह वही कार्य जो अकेला एक पद कर रहा था वो कर रहा है तो पदों के ऐसे समूह को पदबंध कहते हैं। पदों का एक ऐसा बंध या समूह वाक्य में संज्ञा पद के स्थान पर जाकर वही कार्य करता है जो अकेला संज्ञा पद कर रहा था तो पदों के उस बंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पद को जो पदबंध स्थानापन्न करके उसी कार्य को करता है जिसे अकेला क्रिया विशेषण पद कर रहा था तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया हमेशा पदबंध के रूप में ही होती है, अतः उसे क्रिया पदबंध ही कहा जाता है। तो ये आपका अध्याय पूरा हुआ। आप इनको पढ़ें और इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।